Good morning, students. Welcome back to the online class of social science. And in this video, we have to cover the next topic of lesson 20, that is media, the mainstay of democracy. In the previous video, what we have do? Media and the democracy, and how the media play a role in our democratic country. But today we just talk about other things. So let's start. You will find it surprising that in 1857 the British passed the Gagging Act. अब बेटा इससे अभी बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना यूनिक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि 1857 में ना बच्चा जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक एक्ट को पास किया था, एक लॉ को पास किया था, और उस एक्ट का उस लॉ का नाम था गैगिंग एक्ट। और ये क्या था? विच एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू बैन द सर्कुलेशन ऑफ एनी न्यूज़पेपर। इसमें बेटा गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, बिल्कुल ही आपके ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बिल्कुल बैन कर दिया किसी भी न्यूज़पेपर की सर्कुलेशन को। कोई भी न्यूज़पेपर सर्कुलेट नहीं होगा, कोई भी बुक सर्कुलेट नहीं होगी, और अदर प्रिंटेड मटेरियल, कोई भी लिखा हुआ प्रिंटेड मटेरियल किसी भी वे में सर्कुलेट नहीं होगा। दैट कुड वीकन द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो भी मटेरियल है जो वीक कर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उसकी अथॉरिटी को, मतलब उसमें गड़बड़ दिखा रहा है, एक नेगेटिविटी दिखा रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में, इस तरीके से कोई भी चीज़ किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी आर्टिकल में, किसी भी प्रिंटेड मटेरियल में प्रिंट नहीं हो सकते। और क्या किया ब्रिटिशर्स ने, इस चीज़ को पूरा बैन कर दिया, और इस एक्ट को नाम दिया गया गैगिंग एक्ट, जिसमें ब्रिटिशर्स ने बैन किए सारे न्यूज़पेपर्स और बुक्स जो क्या दिखाते थे, जो क्या शो करते थे, जो वीक दिखा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की वर्किंग को। आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन बेटा इंडिपेंडेंस के बाद ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस, और ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, बट 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था बच्चे, आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्डेड द फ्रीडम ऑफ प्रेस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लिया था इस लॉ को कि जो प्रेस है, जो मीडिया, इसको क्या मिलेगी, पूरी फ्रीडम मिलेगी एज अ फंडामेंटल राइट। और इसे क्या बना दिया, एक तरीके से फंडामेंटल राइट बनाया अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यू नो दिस थिंग वेरी वेल कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसमें से एक राइट आपका ये भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और इसी के अंडर ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम ऑफ प्रेस को क्या किया था बेटा, रखा था, विद सर्टेन लिमिटेशंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। लेकिन इसके साथ साथ अगर उन्होंने इस चीज़ को अप्रूवल दी थी तो डेफिनेटली दे ऑल्सो गिव सम लिमिटेशंस कि किसी भी वे में मीडिया या आपका प्रेस किसी के भी इंटरेस्ट को, किसी की भी प्राइवेसी को पब्लिकली हैरास ना कर सके, विच क्रिएट लिमिटेशंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, कि ये ना हो कि पब्लिक में कोई भी अनबायस्ड चीज़ जाए। तो कुछ लिमिटेशंस भी थी इस चीज़ के साथ साथ। इन रिसेंट टाइम्स, पुराने टाइम में बच्चा, द रोल एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया इज चेंजिंग एट अ रैपिड स्पीड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। जो रोल था और जो इम्पोर्टेंस थी मीडिया की, वो क्या हो रही थी, बड़ी, जिसे कहते हैं ना एट अ रैपिड स्पीड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि जैसे जैसे हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ आ रहे थे, वैसे वैसे क्या हो रही थी, इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी किसकी, मीडिया की। प्राइवेटाइजेशन एंड इंक्रीजिंग यूज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब क्या है, धीरे धीरे उस टाइम से लेके अब तक कॉन्टिन्यूटी में क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। चाहे ग्लोबलाइजेशन के उससे देख लीजिए, ग्लोबली देख लीजिए, ठीक है ना। अब ये नहीं कि हमें अपने अपने इंडिया के बारे में पता चलता है, हमारा वर्ल्ड वाइड हमें सारी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन होती हैं। प्राइवेटाइजेशन, हर चीज़ के बारे में, एंड इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है किस वे में, जो हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसके थ्रू हम इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी वी हैव अ कनेक्शंस विद द अदर कंट्रीज। इंडियन मीडिया इज फ्री। जो इंडिया की मीडिया बेटा वो टोटली फ्री है,
ठीक है ना, मतलब कोई भी बाउंडेशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके साथ। फ्री का मतलब ये नहीं कि जो रिपोर्टर्स होते हैं उनको कुछ पैसे वैसे नहीं मिलते, नहीं, फ्री का मतलब वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, एक अच्छी जिसको कहते हैं अनबायस्ड है, वो वर्क करते हैं विद फुल ट्रांसपेरेंसी। बट समटाइम्स the government can ban the media from broadcasting or publishing certain items to protect the interests of our country or some religious cultural group. बट बेटा कुछ टाइम क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि सिचुएशंस बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हैं, वर्स्ट हो जाते हैं। दैट टाइम क्या करती है हमारी गवर्नमेंट, वो बैन लगा देती है, ठीक है ना, मीडिया को रोक देती है कि आप कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि आप उसको टेलीविजन्स पर या रेडियोज पर या न्यूज़पेपर्स में नहीं प्रिंट कर सकते, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, इफ दे प्रिंटेड दीज टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द न्यूज़पेपर और दे ब्रॉडकास्ट इनटू द टीवी चैनल्स, तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपका कंट्री है उसके साथ क्या हो जाता है बेटा, उसकी प्रोटेक्शन, कोई रिलीजन से रिगार्डिंग अगर आपने कोई वीडियो शो कर दी तो भी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना, किसी कल्चर ग्रुप के बारे में कुछ भी गलत बोल दिया, किसी के ट्रेडिशंस के बारे में गलत बोल दिया, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे गवर्नमेंट मीडिया को क्या कर देती है, बैन कर देती है कि आप कभी भी किसी के रिलीजन से रिलेटेड, कोई भी अपने कंट्री के अगेंस्ट, किसी भी ऐसी चीज़ के अगेंस्ट आप कभी भी इस तरीके से मीडिया का यूज़ नहीं करोगे। और जब कहीं गवर्नमेंट इस चीज़ को बैन करती है, किसी चीज़ को अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं हम सेंसरशिप। दिस इज नोन एज सेंसरशिप। अब इसमें बेटा एक आपके पास ना क्वेश्चन भी आता है, डू यू नो में देखना, इन वन ऑफ द मूवमेंट्स नोन एज मजदूर किसान शक्ति संगठन द कॉमन पीपल आस्क फॉर कॉपीज ऑफ बिल। अब यहाँ पे बेटा एक मूवमेंट हुआ था, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं MKSS। उसमें कॉमन पीपल तो जो थे हमारे और आप जैसे लोग, उन्होंने किसकी मांग की थी, उन्होंने कहा था कि हमें कॉपीज दिखाओ, ठीक है ना, बिल की जो भी थे, ठीक है ना, वाउचर्स एंड द नेम ऑफ द पर्सन हु हैव पेड वेजेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल। मतलब उन्होंने डिमांड की थी कि जो भी काम हो रहा है हमें उसके बारे में बताओ, हमें उनकी कॉपीज दो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स हैं, चाहे डिस्पेंसरीज बनी है, चाहे स्मॉल डैम्स हैं, चाहे कम्युनिटी सेंटर्स हैं। तो एट दैट टाइम द कॉमन पीपल डिमांडिंग कि हमें इस चीज़ का प्रूफ चाहिए। डॉक्यूमेंट शो दैट द प्रोजेक्ट्स वर कंप्लीट। और उन डॉक्यूमेंट्स में क्या शो हो रहा था बेटा कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो स्कूल्स के हैं, डिस्पेंसरीज के हैं, डैम्स के हैं, ये कंप्लीट है। बट इट वॉज कॉमन नॉलेज दैट फंड वर मिसयूज। बट एक इंटरनली चीज क्या निकल कर आ रही थी कि जो भी फंडिंग हुई है, जो भी पैसा है, उसका मिसयूज हुआ, ऐसी कोई भी काम वहां पर नहीं हुआ। द रूफलेस स्कूल बिल्डिंग्स, जिसको उन्होंने, जिन प्रोजेक्ट्स को उन्होंने कंप्लीट दिखाया था और जिन जो ये दिखाया था कि ये स्कूल की कंस्ट्रक्शन में वर्क कर रहे हैं, वो तो रूफलेस थे, उनकी तो छतें ही नहीं बनी थी। डिस्पेंसरीज विदाउट वॉल, डिस्पेंसरीज के लिए भी वो क्या थी, उनकी दीवारें ही नहीं थी, वॉल्स ही नहीं थी। इनकम्प्लीट डैम, जो डैम का वर्क था वो भी इनकम्प्लीट था। एंड द कम्युनिटी सेंटर्स हैव नो डोर्स एंड विंडोज वेयर द प्रूफ ऑफ द पीपल डिमांड। और जो कम्युनिटी सेंटर्स थे, ना तो बेटा उनके डोर्स थे, ना उनकी विंडोज थी, और वर अ प्रूफ ऑफ द पीपल डिमांड। और ये पीपल ने बिल्कुल प्रूफ दिखाया था कि जो भी आपने फंडिंग आपको मिली है, आपने उसको यूज ही नहीं किया। आप या तो हमें दिखाइए, क्योंकि ना तो स्कूल्स बने हैं, ना डिस्पेंसरीज मेंटेन हुई है, ना कम्युनिटी सेंटर्स हुए हैं, डैम्स भी इनकम्प्लीट है। तो जो फंडिंग हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, वो कहाँ पर यूज हुई है। अब हम कब डिमांड कर सकते हैं किस चीज़ की, जब हमारे पास कोई एक्ट होगा, कोई लॉ होगा। हम ये तो नहीं जाके गवर्नमेंट से कहेंगे कि हाँ जी ये दिस इज द वर्क और हमें प्रूफ दे दीजिए। तो इसके लिए कोई ना कोई लॉ या एक्ट होना चाहिए। यहाँ पर बच्चे अब एक एक्ट बना था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये बना था आपका 2005 में। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट मस्ट शेयर द पावर विद द हम्बलेस्ट इफ इट वांट्स टू एम्पावर द वीकेस्ट। यहाँ पे डेमोक्रेसी और में क्या हुआ बेटा, गवर्नमेंट ने मस्ट शेयर द पावर, मतलब उन्होंने एक तरीके से जिसे कहते हैं पावर दे दी जो एक अच्छे के लिए होगी, और जो गलत चीजें उनको क्या कर देगी बच्चा, वीकन कर देगी, कमजोर कर देगी। इट इज प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 वॉज पास। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, बड़े ही अच्छे से एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसको हम RTI बोलते हैं, 2005 में इस लॉ को, इस एक्ट को गवर्नमेंट ने पास किया।
दिस राइट इज क्लोजली लिंक्ड विद आवर बेसिक राइट। और ये राइट है ना बेटा, जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन राइट है, ये ना बहुत ही ज़्यादा रिलेट करता है हमारे जितने भी बेसिक राइट्स। आपका राइट टू एजुकेशन का राइट है, आपका राइट टू वर्क है, तो उसी तरीके से राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका एक बहुत ही बेसिक राइट है, सच एज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू एजुकेशन। जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है, एजुकेशन का है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज का, वैसे ही आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी बहुत ही एक बेसिक राइट है फॉर द पीपल। दिस वॉज पास्ड ड्यू टू द डिमांड्स ऑफ द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड मूवमेंट। और ये एक्ट क्यों पास हुआ, क्या रीजन था बेटा? इसका रीजन ये था, किसी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि गवर्नमेंट कहाँ पे क्या कर रही है, तो डेफिनेटली कुछ होना तो चाहिए। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी डेफिनेटली, और बहुत सारे मूवमेंट्स हुए। आफ्टर दैट ये राइट क्या किया, कॉमन पीपल को दिया गया। अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, बेटा इस राइट के अंदर, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर, एनी सिटीजन मे रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी। कोई भी पर्सन पूरी इंफॉर्मेशन ले सकता है फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी। जो भी अथॉरिटी के लोग हैं, जो भी सरकार के लोग हैं, उनसे हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आप RTI लगाकर यू कैन इजिली गेट द इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू रिप्लाई विद इन 30 days। और जिसका रिप्लाई विद इन 30 days में पब्लिक अथॉरिटी को, पीपल को देना ही पड़ेगा। The right to information has enabled the citizen to access the information। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में क्या है बेटा, ये सिटीजन्स के लिए कि वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ पब्लिक अथॉरिटी। और ये किसके से आता है, जो किसके अंडर आता है, आपकी पूरी पब्लिक अथॉरिटीज के अंदर। मतलब एक पब्लिकली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो भी होते हैं, पब्लिक अथॉरिटीज क्या होती हैं, जो पब्लिक को ऑथोराइज होती हैं, ठीक है ना। पब्लिक का मतलब ये नहीं कि आपको और मेरे को, नहीं, जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, जो हायर अथॉरिटी के लोग होते हैं, ये जो पूरा कंट्रोल करते हैं। आप अपना RTI एक्ट को लगाते हो, आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डेफिनेटली दे विल प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन। दिस राइट हैज प्रमोटेड ट्रांसपेरेंसी। और इस राइट में ना बेटा बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होती है। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, बिल्कुल जो चीज़ आपको क्लियरली नजर आती है, एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। और यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटी आंसरेबल होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, डिसीजंस लेती है कि क्या वर्किंग्स हो रही हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। इस राइट से क्या प्रमोट होता है कि एक तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता चलेगा, ठीक है ना, किसी के डिसीजन का पता चलेगा कि किस तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उस चीज़ को लेकर वर्किंग हो रही है। अब मान लीजिए मेरी कोई फाइल है, मान लीजिए मैंने कोई काम करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरी फाइल वो कहाँ तक पहुँचे, तो डेफिनेटली मैं क्या कर सकती हूँ, उसमें मैं RTI के थ्रू कि येस कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या काम हो रहा है, पब्लिक अथॉरिटीज क्या काम कर रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है, कहाँ पे ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे क्या होती है पता। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्ट वी कैन इजिली गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। मीडिया इज लाइक अ वॉच डॉग इन अ डेमोक्रेसी। अब जो मीडिया है ना बेटा, वो डेमोक्रेसी में किसका काम करता है, बिल्कुल निगरानी रखने वाला, बिल्कुल जिसको कहते हैं नजर रखी जाती है। वॉच डॉग मीन्स the one who makes sure that people in authority do not misuse their power। watchdog होता है कि जो भी अथॉरिटी में जो पीपल हैं वो किसी भी वे में मिसयूज ना करें बच्चे अपने पावर का। अगर पुलिस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कर सकती है। तो जो मीडिया है, मीडिया किसका काम करता है, सब पर एक तरीके से वॉचडॉग, निगरानी रखने वाला, दैट कीप्स द गवर्नमेंट एक्टिव एंड पब्लिक इन्वॉल्व। इससे क्या होता है बेटा, जब मीडिया होती है वो गवर्नमेंट को एक्टिव रखेगा, ठीक है, गवर्नमेंट की वर्किंग्स पर क्योंकि नजर होती है, और पीपल की क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। उनको पता होता है कि व्हाट द गवर्नमेंट डू प्रेजेंटली और व्हाट द गवर्नमेंट डन इन द फ्यूचर वन। From the position of being a medium of information, it has become a powerful force in our daily life. From the position of being a medium, देखो बेटा, मीडिया आपका क्या है, एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है, ठीक है, और आज के टाइम में इट हैज़ बिकम अ पावरफुल फोर्स इन आवर डेली। और ये आज के प्रेजेंट सिनेरियो की सबसे ज़्यादा क्या है, पावरफुल फोर्स है। मीडिया के थ्रू वी कैन इजीली गेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, क्या हो रहा है गवर्नमेंट में, क्या हो रहा है, पॉलिसीज क्या बन रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स क्या कर रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, व्हाट इज हैपनिंग इन एंटायर द कंट्री, जो भी चीज़ हो रही है इंटरनली, एक्सटर्नली, ग्लोबली, जो भी चीज़ है, तो मीडिया क्या कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है।
The selection and the extent of media coverage by a television channel or a newspaper has set objective behind it. अब कोई भी चीज़ होती है बेटा जो मीडिया कवर करती है, ठीक है, चाहे वो आपके टीवी चैनल्स पर आ रही है, आपके न्यूज़पेपर्स में आ रही है, डेफिनेटली उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव होता है. ये नहीं कि वो कोई भी न्यूज़ दिखा रहे हैं, कोई भी न्यूज़पेपर्स में इफ दे प्रिंटिंग समथिंग इन द न्यूज़पेपर, इट मीन्स सम ऑब्जेक्टिव, सम रीजन इज बिहाइंड दैट थिंग. ये नहीं कि बिना मन मर्जी के, कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है क्या दिखा रही हो, किस रीजन से दिखा रहे हो. तो कोई भी चीज़ अगर एक न्यूज़पेपर में है तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है हमारे जो मीडिया को कवर करते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ मीडिया बिफोर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द न्यूज़ और द व्यूज़. ये सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होती है? देखो बेटा, कुछ न्यूज़ होती है न्यूज़पेपर्स में, टीवीज़ में आती है, डेफिनेटली कुछ तो अच्छी लगती है, कुछ में आप क्रिटिसाइज करते हैं कि वाई दे सेंड इट टू द पीपल, कि वाई दे गिव इट टू द पीपल, कि वो क्यों दिखा रहे हैं, वाई इज इट सो. तो कोई चीज़ नहीं तो क्या, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ क्रिटिकल अप्रेजल. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. ये नहीं होता कि हमेशा जो न्यूज़पेपर्स में या जो मीडिया जो चीज़ दिखा रही है वो एक अप्रिसिएशन के लिए ही हो. नहीं बेटा, इट्स अ क्रिटिकल अप्रेजल. मतलब एक क्रिटिकली भी की अपोज भी कर सकते हैं कि बेटर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द न्यूज़. हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है, कोई चीज़ हमें नहीं अच्छी लग रही है. मीडिया कभी भी कंपेल नहीं कर सकता अपने व्यूअर्स को दैट दे हैव टू एक्सेप्ट द थिंग. मे बी समटाइम्स जो हमारे व्यूअर्स होते हैं दे आर रिजेक्टिंग द न्यूज़, उनको नहीं पसंद आती, ठीक है ना. तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्रिटिकल अप्रेजल भी होना चाहिए. लेट अस होप दैट द मीडिया ब्रिंग्स इंपॉर्टेंट इश्यूज टू द फोरफ्रंट दैट आर अदरवाइज इग्नोर्ड. तो हम क्या करते हैं, हमेशा हम इस होप के साथ मीडिया को देखते हैं या यूज़ करते हैं या अपने ओपिनियंस बनाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को क्या करता है, हमारे सामने लेकर आता है, जिसको क्या किया जाता है, मोस्टली इग्नोर कर दिया जाता है. बहुत सारे स्कैंडल्स हो जाते हैं बच्चा, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं. अगर मीडिया ना हो तो वो हमारे सामने भी नहीं आएंगे, हमें इश्यूज़ पता भी नहीं चलेंगे कि कहाँ कहाँ पर, इन विच प्लेसेस व्हाट दैट थिंग्स वुड बी अकर. इट मस्ट constantly draw the attention of the public and the government towards the issues. अब क्या करती है मीडिया कॉन्स्टेंटली, फ्रीक्वेंटली, एक साथ वो क्या करती है, अटेंशन, बिल्कुल ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पब्लिक. पब्लिक को हमेशा हर चीज़ के बारे में बताती है, इन्फॉर्म करती है, एंड द गवर्नमेंट टूवर्ड्स द इशू, और गवर्नमेंट को भी बताते हैं कि कहाँ पर, इन विच प्लेसेस और इन विच रीजन्स क्या क्या इशूज़ हो रहे हैं. जैसे स्कार्सिटी ऑफ अ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, कहीं पर अच्छा साफ पानी ही नहीं है, ठीक है बच्चा. लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, कहीं पर डिस्पेंसरीज नहीं है, कम्युनिटी सेंटर्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है. बहुत सारे विलेजेस, बहुत सारे रूरल एरियाज आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर ये चीज़ें ही नहीं है. क्राइम एंड वायलेंस, बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है, वायलेंस हो रहा है. अगर मीडिया ना हो तो आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेंगी. इलिटरेसी, अनपढ़ लोग. फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल्स के मतलब फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब जो फीमेल फीटस होता है उसको खराब कर देना, ठीक है ना, मतलब फीमेल्स की बर्थ ही ना होने देना. बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं. तो इसको कौन कवर करता है, दैट ऑल द इश्यूज आर कवर्ड बाय द मीडिया. और ये सिर्फ मीडिया की वजह से ही पॉसिबल है बच्चा, अदरवाइज हमें नहीं पता चलेगा. हमें तो इवन ये नहीं पता होता कि हमारे पास वाले घर में, नेबरिंग घर में क्या हो रहा है. तो बाकी इश्यूज को तो आप छोड़ ही दो. अ डेमोक्रेसी विदाउट अ फ्री मीडिया इज लाइक अ कार विदाउट अ व्हील. अब जो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है बेटा, अगर उस डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आप एक फ्री मीडिया नहीं रखते तो वो कैसा काम करेगी, जैसे अगर आपके पास कोई कार है और उसमें व्हील्स ना हो, क्या करोगे उस कार का, कुछ भी नहीं. तो सेम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्री मीडिया का होना उतना इंपॉर्टेंट है जैसे कि एक कार में व्हील्स का. दिस इज ऑल फॉर योर चैप्टर. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.